हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। 12th क्लास का हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और बहुत अच्छे मार्क्स बच्चों के आए हैं। पास परसेंटेज भी बहुत अच्छा रहा है। लेकिन यदि आप सेटिस्फाइड नहीं हैं कि मेरे मार्क्स कम आए हैं, पेपर तो अच्छा हुआ था, तो ये वीडियो है आपके लिए, जो आपको बताएगा कि आप री इवैल्यूएशन के लिए जा सकते हैं या फिर री चेकिंग के लिए जा सकते हैं। उनकी टर्म एंड कंडीशन क्या हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इन सब के साथ मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आपका इन माय न्यू क्लासरूम। बने रहना अंत तक, ये सारी जानकारी आपको री इवैल्यूएशन और री चेकिंग के बारे में इस वीडियो में मिल जाएगी। सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, लाइक भी करना और वीडियो को शेयर भी करना। तो बच्चे बहुत से प्रश्न कर रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट जो है हमारे मुताबिक नहीं आया है, तो कोई बात नहीं, कैसे अप्लाई करें, बच्चे पूछ रहे हैं। ऑनलाइन अप्लाई होगा, बिल्कुल ऑनलाइन अप्लाई होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। mynewclassroom.in पर जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जो है प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन ही होगा, यस ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। पहली बात यही ध्यान रखें, ऑनलाइन है, घर बैठे मोबाइल से भी आप कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चे पूछ रहे हैं कि लास्ट डेट क्या है सर। देखिए, कल ही आपका रिजल्ट आया और आज बोर्ड ने लिंक जारी किया है, तो 20 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना होता है। तो आप रिजल्ट डिक्लेरेशन से लेके 20 दिन जोड़ लीजिए, वो आपकी अंतिम तिथि होगी, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे पूछ रहे हैं कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा, अगर आप री इवैल्यूएशन के लिए जा रहे हैं तो 1000 है पर सब्जेक्ट, ठीक है। और अगर आप BPL कैटेगरी से हैं तो आपके लगेंगे 800 रुपीज़ पर सब्जेक्ट पर आंसर बुक, राइट। ये है। बच्चे पूछ रहे हैं क्या सर ये फ़ीस रिफंडेबल भी है। हाँ, रिफंडेबल वैसे तो नहीं है रिफंडेबल, लेकिन अगर आप रिवैल्यूएशन के लिए जाते हैं या रीचेकिंग के लिए भी जाते हैं और 15% से ज़्यादा आपका डिफरेंस पाया जाता है, यानी आपके 80 आए, आपको लगता है कि मेरे तो 90s में आने चाहिए थे, आप रीवैल्यूएशन के लिए गए और आपके 92 आ गए, यानी 12 नंबर बढ़ गए, तो कितने परसेंट बढ़ गया, 15% बढ़ गया। तो इस दशा में जिसने 1000 रुपये फ़ीस भरी थी एक आंसर शीट की, उसके 600 रुपये वापस उसके खाते में आएंगे, ठीक है। खाता आपसे फॉर्म भर तक पूछ लिया जाएगा। और अगर आप BPL से थे, आपने 800 भरे, तो आपके 480 रुपये उस दशा में वापस आ जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। और रीचेकिंग का भी पूछा है कि पर आंसर शीट उसका कम है, उसका 1000 नहीं है। रीचेकिंग में टोटलिंग देखी जाती है, मार्क्स आगे ले जाए गए हैं कि नहीं, ठीक से कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, नंबर जुड़ने, तो उसमें जो है रीचेकिंग, रीवैल्यूएशन में तो चेक ही दोबारा किया जाता है आपका, इसलिए 1000 रुपये होती है। यहाँ पर 250 रुपये फ़ीस रखी गई है रीचेकिंग की, ठीक है, 250। अब प्रश्न होता है, बच्चे इसलिए भी कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि सर अगर हमारे घट गए तो देखिए, दो तरह के ऑफ़र आ रहे हैं, रीवैल्यूएशन के लिए जाइए या रीचेकिंग के लिए। अगर आप रीवैल्यूएशन के लिए जाते हैं और आपके मार्क्स घट जाते हैं तो आपके पहली वाली जो है मार्कशीट मानी जाएगी, उसमें घटाए नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप रीचेकिंग के लिए जाते हैं और उसमें आपके घट जाते हैं तो रीचेकिंग में आपके घटे हुए ही आपको एक्सेप्ट करने होंगे। ये है टर्म एंड कंडीशन की बात है। देखिए, डिपार्टमेंट ने पहले इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं, जाइए mynewclassroom.in पर, वहाँ पर पूरी इंस्ट्रक्शन जो है लिखी हुई हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वेबसाइट का लिंक दिया गया है और कैसे अप्लाई करना है उसका लिंक भी नीचे दिया गया है। सारी टर्म एंड कंडीशन हम भी बता रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक है जहाँ पर सब कुछ डिटेल में दिया गया है, तो आप पढ़ सकते हैं। अब यदि आपका डिफरेंस या इंक्रीज़ 15% से ज़्यादा है तो एक बात और है कि दूसरे ने चेक किया, 15% डिफरेंस पाया, तो ऐसे में आपकी शीट जो है, पहले ने चेक किया, आप सेटिस्फाइड नहीं थे, दूसरे ने चेक किया, आपने 1000 भरे तो 15% से ज़्यादा डिफरेंस आ गया, तो आपकी शीट तीसरे के पास भी जाएगी। समझ रहे हैं, 2 से काम नहीं चलेगा, भाई इतना डिफरेंस आया तो एक बार और चेक करवाओ। तो दूसरे और तीसरे एग्जामिनर ने जो चेक किया उनका जो एवरेज लिया जाएगा। मान लो एक ने 12 बढ़ाए और एक ने 16, तो आपके कितने माने जाएंगे, 14 माने जाएंगे, ठीक है। इस तरह से एवरेज ली जाती है ऐसी दशा में, अगर डिफरेंस 15% से ज़्यादा पाया जाता है। 80 आने चाहिए थे ज़्यादा, ठीक है, आपने भरा 92 आ गए, 12 बढ़ गए, 15% बढ़ गए, या 93 बढ़ गए, 93 हो गए, 13 बढ़ गए, तो ऐसे में तीसरे पे भी जाएगी।
अगर उसने 97 कर दिए तो दूसरे ने 93, पहले ने 80, तीसरे ने 97, तो 93 और 97 का बीच का एवरेज ले लो आप, एवरेज निकाल लो, 95 मार्क्स माने जाएंगे आपके। ठीक है, तो इस तरह से है। अब बात समझ में आ गई होगी, अब आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जाइए। यानी कि रीचेकिंग में भाई घट गए तो घट गए, और रीवैल्यूएशन में घट गए तो घटे रहने दो, मानू परवाह नहीं। कौन सी माने जाएगा? जो आपके पास है ऑलरेडी, रिजल्ट डिक्लेयर है, वही कायम रहेगा। ठीक है, वही कायम रहेगा। और किसी भी दशा में बच्चे पूछते हैं कि क्या हम अपनी आंसर शीट देख भी पाएंगे? नहीं, किसी भी दशा में दिखाई नहीं जाएगी, ना आपको, ना आपके पेरेंट्स को, ना आपके गार्जियन को। ठीक है, सिस्टम पे विश्वास रखिए, आप रिवैल्यूएशन भरिए, सब कुछ वहाँ पर जो है सिस्टम से होता है। ठीक है, बच्चे पूछते हैं कि अगर 4 में भरना है तो 4 फार्म भरें? नहीं 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 नहीं, ये देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सब्जेक्ट पूछ रहा है आपसे। ठीक है, उस पर आपने टिक कर देना किस किस में आप चाहते हैं। फी पर आंसर बुक लगेगी, फॉर्म एक ही जाएगा। ठीक है, और किस किस डॉक्यूमेंट के साथ आपको तैयार रहना है, क्या क्या वो आपसे पूछेगा। यहाँ पर देखिए, आप पहली स्क्रीन ये आएगी जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे, जो हमारी वेबसाइट mynewclassroom.in पर अवेलेबल है, वहाँ से भी आप इसको भर सकते हैं। क्लास 12 रोल नंबर पूछेगा, अप्लाइंग फॉर व्हाट, 12th है ना। उसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे आप। ठीक है, फिर रजिस्टर का बटन दबाएंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट चुनेंगे आप जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, या कोई और ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फिर पर्सनल डिटेल पर लेकर जाएगा, एड्रेस पूछेगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, क्या आप बीपीएल कैटेगरी से हैं, और एग्ज़ाम सेंटर कौन सा था। उसके बाद बैंक डिटेल आपसे पूछता है, होल्डर का नाम कि आपका नाम क्या है खाते में। ठीक है, बैंक नेम, डिफरेंस भी तो हो सकता है ना। ठीक है, तो वो एक जैसा ही होना चाहिए, या यहाँ लिख दो कि ये है जी। अकाउंट नंबर क्या है, IFSC क्या है। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 बातें खाते के बारे में पूछेगा। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों इवैल्यूएशन के बारे में। 9वीं से 12वीं के इंग्लिश के सभी लेसन्स भी अवेलेबल हैं वेबसाइट mynewclassroom.in पर, और यूट्यूब चैनल पर विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम पर। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। सेट 1 की तैयारियों में हम लग गए हैं, जो जुलाई में होगा छुट्टियों के तुरंत बाद, जिसके अंदर अप्रैल और मई का सिलेबस आएगा। अप्रैल और मई का सिलेबस आप जानना चाहते हैं, सेट का, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का, सभी विषयों का, किसी भी विषय का है आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आ जाइए, हम ज़रूर आपको भेज देंगे कि ये तैयारी कीजिए, सेट 1 की तैयारी कीजिए। ठीक है, बेस्ट विशेस, लव यू ऑल आर वंडरफुल। थैंक यू।